नमस्कार स्टूडेंट। आज हम संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है समर्चनम। स्टूडेंट, हमने है ना 4 वेद का नाम सुना है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ये जो श्लोका है, ये आपके सामने जो श्लोका प्रस्तुत किए गए हैं वो इन चारों वेदों में से लिए गए हैं। तो इस श्लोक की स्टार्टिंग में यहाँ पर भगवती देवी यानी कि गायत्री की स्तुति की गई है, जिसमें ओम है वो सर्वशक्तिमान है। हम जानते हैं कि गायत्री मंत्र सबसे शक्तिशाली मंत्र है। तो सबसे पहले अगर इसमें भी मंत्र दिया है तो हम भी इसी मंत्र से शुरुआत करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यहाँ पर ये ऋग्वेद में से इतना ही श्लोक लिया गया है। वैसे गायत्री मंत्र पूरा है कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो आपको ये 1 लाइन आंसर या तो MCQ में पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र है जो वो कौन से वेद में से लिया गया है, तो उसका आंसर आएगा ऋग्वेद। हम आगे पढ़ेंगे वैदिकम, मतलब ये वेदों में से लिए गए श्लोक है, स्तोत्र है। सबसे पहला जो स्तोत्र आपके सामने प्रस्तुत किया है वो ऋग्वेद में से लिया गया है। तो हम आगे पढ़ेंगे। अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवमूर्तिजं होतारं रत्नधारतमम्। अग्निमीड, अग्निमीड का मतलब होगा स्तुति, कि हम स्तुति करते किसकी, तो पुरोहित। पुरोहित मतलब हमारे जो कुल गुरु किसके बोलते हैं, तो जो हमारे कुल के सब धार्मिक काम करते हैं। जो हमारे कुल के, हमारे घर पे कोई भी शुभ काम हो, शादी हो, चाहे सत्यनारायण की कथा हो, चाहे हमारे घर का वास्तु हो, कुछ भी शुभ काम है, वो जो हमारे घर पे जो ब्राह्मण करने आते हैं उसको कुल गुरु कहा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर कुल गुरु का वो यहाँ पे अग्निमीड है। अग्नि मतलब अग्निदेव। यज्ञस्य मतलब जो हमारे घर पे यज्ञ होता है। देवमूर्तिज्वम मतलब यज्ञ जो कराते हैं ना वो ब्राह्मण, हमारे घर पे जो यज्ञ कराने आते हैं ना उस ब्राह्मण को देवमूर्तिज्वम कहा जाता है। होतारम मतलब जो होम का, जैसे हमारे घर पे अगर गायत्री यज्ञ है, कोई भी यज्ञ है, तो हम उसमें तिल और वो जौ होते हैं, उसका ये जो हवन की सामग्री है उस हवन में डालकर जो हम स्वाहा बोलते हैं उसको होम कराना बोलते हैं। तो वो जो होम कराते हैं उसको होतारम बोलते हैं। रत्न धातमम मतलब रत्न को धारण करने वाला। स्टूडेंट, ये आपको मैं वापस से इन सब के वर्ड मीनिंग समझाती हूँ, आगे फिर उसका पूरा ट्रांसलेशन करेंगे। अग्निमीडे, अग्नि मतलब जो अग्निदेव है उसकी हम स्तुति करते हैं। यज्ञ के देव अग्नि है, ये बात आपको याद रखनी है स्टूडेंट, कि यज्ञ के देव कौन है, तो अग्नि वो यज्ञ के देव। पुरोहित मतलब कुल गुरु। यज्ञस्य देवमूर्तिजम मतलब जो हमारे घर पे यज्ञ कराने के लिए आते हैं वो ब्राह्मण। होतारम मतलब जो होम कराते हैं वो ब्राह्मण। रत्नधारकम मतलब रत्न को धारण करने वाला। इसका अभी पूरा ट्रांसलेशन ये होगा कि यज्ञ के पुरोहित, दिव्य प्रकाश वाले देव, यज्ञ कराने वाले, होम कराने वाले तथा रत्नों को धारण करने वाले अग्नि की मैं स्तुति करता हूँ। यहाँ पर हमने फर्स्ट वर्ड है कि अग्नि, तो जो मैंने आपको पहले भी बताया कि अग्नि मतलब हमारे जो अग्नि देवता है उसकी यहाँ पे स्तुति की गई है। वापस से स्टूडेंट मैं इसका ट्रांसलेशन करती हूँ। यज्ञ के पुरोहित, दिव्य प्रकाश वाले देव, यज्ञ कराने वाले, यज्ञ फिर होम करने वाले तथा रत्नों को धारण करने वाले अग्निदेव की मैं स्तुति करता हूँ। आशा रखती हूँ बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। अग्निव्रत पतिव्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम
तन्मे राध्यताम्, तन्मे राध्यताम्। इदमह मर्नुतात् सत्यमुपैमि अग्ने व्रतपते, मतलब व्रत प्लस पते मतलब व्रत के जो पति है, व्रतपते मतलब व्रतों के पति है, व्रत के अधिपति देव है। जो हमारे घर पे व्रत अत्यधिक करते हैं, इत्यादि करते हैं, तो उसके कोई देव होते हैं। तो यहाँ पर उस देव के हे व्रतों के अधिपति देव अग्नि। देखो, हम कुछ भी करेंगे तो हम यज्ञ तो करते ही है। कोई भी शुभ काम हमारे घर पे होगा, चाहे शादी होगी, चाहे होम होगा, कुछ भी होगा, हवन होगा कि वास्तु होगा, तो हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो यज्ञ के अधिपति देव यहाँ पे अग्नि देव को माना गया है। चरिष्यामि मतलब जो व्रत है, व्रत के अधिपति देव अग्नि। चरिष्यामि मतलब मैं व्रत का पालन करूँगा। जो आपके व्रत का मैंने जो निर्णय किया है कि ये व्रत मैं करने वाला हूँ, या तो हमने कुछ डिसाइड किया है कि हमारे घर पे हम हवन करेंगे, हमारे घर पे ये शुभ कार्य करेंगे, तो उसके लिए मैं जो भी रूल्स रेगुलेशन है व्रत का, मैं जो उसका जो भी व्रत होगा उसका मैं पालन करूँगा। तच्छकेयम मतलब समर्थ, मैं उसके लिए समर्थ हूँ, मतलब कैपेबल हूँ। तस्मै राध्यताम् इदमहन मृत्यु तात सत्यमुमैमपि, मतलब यहाँ पे ऐसे पूरे इसका सेंटेंस का मैं आपको बता देती हूँ कि असत्य में से सत्य की ओर जाना। इसका पूरा ऐसा होगा कि असत्य में से सत्य की तरफ जाना। स्टूडेंट, वापस से मैं थोड़ा रिवाइंड करती हूँ। अग्निव्रत पे मतलब व्रत के अधिपति देव है अग्निदेव, मैं व्रत का पालन करूँगा, मैं इसके जो मतलब मैं सिद्ध कराओ, मतलब मुझे ये व्रत प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं उसके लायक बन सकूँ। समर्थ मतलब लायक बन सकूँ और असत्य में से सत्य की ओर जाऊँ, कि मेरे में जो भी बुराइयां हैं वो मिट जाए और अच्छाई की तरफ मैं जाऊँ। चलो वापस से उसका पूरा ट्रांसलेशन करती हूँ। हे व्रतों के अधिपति अग्निदेव, मैं आपके व्रत का पालन करूँगा, मुझे ये व्रत की सिद्धि कराओ, या तो व्रत का जो फल है वो दिलाओ। सिद्धि कराओ मतलब व्रत का फल दिलाओ। और मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं हमेशा असत्य में से सत्य की ओर प्रयाण करूँ, कि मुझे सत्य का रास्ता दिखाओ। तो यहाँ पर दोनों श्लोकों में व्रत के अधिपति देव अग्निदेव की प्रार्थना की गई है। नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च। ये स्टूडेंट फर्स्ट श्लोक है जो ऋग्वेद में से लिया था, दूसरा जो है वो यजुर्वेद में से लिया था, थर्ड है वो भी यजुर्वेद में से लिया गया है। नमः संभवाय, नमः संभवाय, संभवाय मतलब जो शुभ कार्य, जिसकी वजह से हमारे शुभ कार्य आते हैं। च मयोभवाय च मयोभवाय च मतलब कि उस शुभ कार्य के वजह से मुझे सुख उत्पन्न होता है, हमें सुख उत्पन्न होता है। च नमः शंकराय मयस्कराय च नमः, मयस्कराय मतलब जो हमें सुख देता है। शिवाय च शिवतराय च, ऐसे कल्याणकारी देव शिव को मैं नमन करता हूँ। शिव हमेशा सबका कल्याण करते, इसलिए उसको शिव को भी दूसरा नाम भोलानाथ, कि वो हमेशा हमारी सब प्रार्थना सुन लेते हैं। वापस से स्टूडेंट एक बार, संभवाय च का नमः संभवाय च का मतलब होगा जिससे हमें सुख होता है। मयोभवाय च मयोभवाय का जिससे सुख उत्पन्न होता है, ऐसे शंकर को नमन हो। फिर मयस्कराय च मतलब जो हमें सुख देता है, सुख करता है, हमारे मन में वो सुख उत्पन्न करता है, ऐसे कल्याणकारी देव को हमारा नमन हो। शिवतराय च मतलब यहाँ पर कल्याणकारी इसका मतलब होगा। स्टूडेंट, उसका पूरा मैं ट्रांसलेशन करती हूँ। हे कल्याण के सुख को जन्म देने वाले, या तो कल्याण और सुख उत्पन्न करने वाले, ऐसे सुख के दाता को नमस्कार हो, जो हमारा कल्याण करते हो, जो हमें सुख देते हो,
ऐसे देव को हमारा नमस्कार हो। और ऐसे देव कौन है? तो शिव। तो ऐसे कल्याणकारी देव को हम बार बार नमस्कार करते हैं। स्टूडेंट, आज हम इतना ही करेंगे। आप ये वीडियो बार बार देखना और अच्छे से इसका जो मीनिंग है वो समझ लेना, तो आपको ये तीन श्लोका अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अस्तु।